अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा अहमद। आप देख रही हैं प्रोग्राम टी विद आयशा। व्यूअर्स, अभी कुछ दिन पहले हमारे द जनरल मीडिया ग्रुप के डिप्टी एडिटर एंड सीनियर सहाफ़ी राना कमर अल्ताफ़ साहब पर जो है वो एक झूठा मुकदमा और एक FIR करवाई गई। SDO मुख्ताराबाद मोहम्मद नुमान जो हैं वो उन्होंने अपनी करप्शन आया होने पर और उनके खिलाफ जो खबरें लगाने पर जो है वो राना कमर अल्ताफ़ के खिलाफ जो है एक झूठा वक़ुआ जो है वो एक बनाया गया और उनके खिलाफ जो है एक मतलब झूठा एक मुकदमा जो है वो बनाया गया और एक वाकया जो है वो उसको सच करके दिखाने की कोशिश की गई, जबकि उसमें कोई सदाकत नहीं थी। हुआ कुछ यूं कि SDO नुमान जो बुनियादी तौर पर इंतहाई बदअखलाक इंसान है, करप्ट भी है और ऑफिस में आने वाले सार्फिन से उसका रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गैर अखलाकी और गैर मुनासिब रवैया है, जिससे आम शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा तंग और परेशान है और उनके रवैये से बहुत नाला है और वो हर वक्त जो है उनके रवैये की शिकायत करते दिखाई देते हैं। वकुआ कुछ यूं है कि SDO नुमान ने 16 अप्रैल को एक झूठा वकुआ बनाया, जिस दिन सीनियर सहाफ़ी राना कमर अल्ताफ़ जो हैं वो और उनकी फैमिली में से घर पर कोई मौजूद ही नहीं था। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि जिस घर पर या जिस मीटर पर जो FIR करवाई गई है वो मीटर उनके नाम ही नहीं है, मतलब राना कमर अल्ताफ़ के नाम ही नहीं है। जो उस मकान का किराया नामा है वो भी उनके नाम पर नहीं है और उस घर में या उस मकान में उनकी रिहाइश भी नहीं है। और जिस दिन ये वकुआ बनाया गया उस दिन उनमें से और उनकी फैमिली में से कोई भी मेंबर वहां मौजूद ही नहीं था। तो हुआ ये कि उन्होंने SDO मोहम्मद नुमान ने और शहबाज नामी करप्ट एक लाइनमैन ने जो है मुबैना मिली भगत करके जाए वकुआ पर फर्जी और खुद साख्ता कार्रवाई बनाकर बिजली चोरी का एक रंग दिया गया और ये कहा गया कि जाए वकुआ पर जो है वो बिजली चोरी की जा रही थी, जबकि हकीकत कुछ ये है कि मुख्ताराबाद सब डिवीजन के MR नदीम अख्तर जो है वो खुद जाए वकुआ पर गए और वहां पर उन्होंने खुद बजाते खुद जाकर देखा कि बिजली की सप्लाई जो है वो मीटर से जारी थी और उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि जब वो मौके पर पहुंचे तो बिजली की सप्लाई जो है वो मीटर से जा रही थी। तो एक खुद साख्ता और फर्जी कार्रवाई को जो है वो सच कर दिखाने की कोशिश की गई है, सिर्फ इस रंज में कि उनके खिलाफ खबरें लगाई गई, उनकी करप्शन को अया किया गया, उनके नामुनासिब और गैर महज़ब रवैये को जो है वो जिससे तमाम शहरी भी तंग हैं, जिससे आम लोग तंग हैं, हर आने वाला सारिफ भी तंग है, उसकी शिकायत की गई और उसको जो है वो लोगों के सामने लाने की कोशिश की गई। तो इस रंज पर जो है वो एक शरीफ शहरी पर जो है मुकदमा बनाया गया, एक बाइज्जत आदमी पर, और झूठी FIR करवाई गई। तो इस पर हम जो है वो इस वक्त राना कमर अल्ताफ़ साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, हम उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है और आया उनकी बात इस मुकदमे में या इसमें उनकी भी राय ली गई और उनकी बात सुनी गई अरबाब इख्तियार की तरफ से या उनके साथ क्या हुआ। आइए उनको लाइन पर लेते हैं। जी कमर अल्ताफ़ साहब, बताइएगा इस सारे मामले में आपका क्या मौक़िफ़ है? बहुत शुक्रिया आयशा। ये जैसे कि मुख्ताराबाद वापडा सब डिवीज़न वालों की गुंडागर्दी और करप्शन अया की है हमने बतौर सहाफ़ी, तो इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला, सहाफ़ियों की तजलील का सिलसिला, फेक ID बनाकर सहाफ़ियों की तजलील, झूठे मुकदमात, ये जैसा कि इन्होंने एक FIR दी है 16 अप्रैल को, ये 15 अप्रैल को मेरी भतीजी तायाजाद भाई है, उसकी नौजवान बेटी है, ये 15 अप्रैल को मैंने पोस्ट लगाई है, 16 अप्रैल को कुलखानी थी और जिस जगह का इन्होंने वकुआ बनाया उस दिन मेरी पूरी फैमिली वहाँ नहीं थी, वहाँ मेरे बेटे की रहाइश है, वहाँ जो मीटर मेरे नाम नहीं है, जो किराया नामा वो मेरे नाम नहीं है, मेरी रहाइश नहीं है, मेरे बेटे की रहाइश है उधर। तो जब भी ये कोई ऐसी मामलात होता है तो 15 पे अंदराज होता है किराएदारी का बकायदा, वहाँ से वापडा वाले देख सकते हैं कि जिसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं इनकी रहाइश है इधर, इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। ये देखें, ये जो है 15 की मेरी लगी हुई है, 45 लोगों के कमेंट्स हैं नीचे और 16 तारीख को कुलखानी थी हमारी, मेरा बेटा भी घर नहीं था, सिर्फ शहबाज अहमद मीटर रीडर है, वो SDO का खास स्काउट है। इन्होंने जो है ये मेरे बेटे से पैसे मांग रहे थे, अक्सर ये लेके जाता था, वैसे दोस्त था, तो सिर्फ इंतकामी और फिर हम इनकी खबरें लगा रहे थे, करप्शन अया कर रहे थे।
اس کے رانجش میں یہ ایس ڈی او نعمان ہے جو یہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے، عوام کو، صحافیوں کو فیک آئی ڈی بنا کر معززین کو، بے شمار صحافیوں کو انہوں نے تذلیل کی، جس کے خلاف ہم ایف آئی اے میں بھی گئے ہیں اور یہ میں نے ہائی کورٹ بہاولپور میں بھی ریٹ دائر کی ہے ان کے خلاف، جس پر ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے پولیس سٹی کو کہ آپ اس کی انکوائری کریں، اور سپریم کورٹ کے حوالہ جات دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کے خلاف میں 22A کی ریٹ میں بھی جا رہا ہوں، اور ڈی ایس پی صاحب جام سلیم صاحب جو انتہائی ایماندار ہیں، دیانتدار آفیسر ہیں، انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ہم بالکل اس کی میرٹ پہ تفتیش کریں گے اور انشاءاللہ میرٹ پہ آپ کا جو ہے یہ اس کو مسئلے کو حل کریں گے۔ میں وفاقی وزیر پانی بجلی موجودہ گورنمنٹ سے میری اپیل ہے کہ ان کے اختیارات جو ہیں بے پناہ ان کو دے رکھے ہیں، یہ سرکاری تحریر دے دیتے ہیں جس کے خلاف مرضی انتقامی کارروائی کرتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ ان کے خلاف کوئی خصوصی ٹیم تشکیل دی جائے جو ان کی جو کرپشن ہے، جو ہم نے نشاندہی کی ہے، اس پہ خصوصی ٹیم تشکیل دے کر اس کی انکوائری تو کریں کہ ہم نے جو یہ خبریں لگائی ہیں یا جو ہم نشاندہی کر رہے ہیں اس کے عوض میں جو ہے بجائے ان کی انکوائری کرنے کے یہ صحافیوں کے نوٹس کسی کو بھیج رہے ہیں، کسی کے خلاف مقدمات درج کرا رہے ہیں، کوئی فیک آئی ڈی بنا کر یہ ان کی تذلیل کر رہے ہیں۔ بے شمار صحافیوں کو جو بھی کرپشن یہاں کرتا ہے اس کے خلاف فیک آئی ڈی انہوں نے ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں اپنے، اور یہ خود بنا کے ایس ڈی او نعمان اس میں ملوث ہے، اور اس کے خلاف انشاءاللہ ایف آئی اے جو ہے وہ پوری انکوائری کر رہی ہے، انہوں نے انکوائری سٹینڈ کر دی ہے۔ انشاءاللہ ہم ایف آئی اے کی ٹیم کو موقع پر بھی لائیں گے اور ان کی کرپشن بالکل عیاں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جی تو ویئرز ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے رانا قمر الطاف صاحب جو اپنا موقف جو ہے اس سارے معاملے پر جو ہے وہ بتا رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ ایسی بہاولپور چیف میپ کو ملتان جو ہے وفاقی وزیر بجلی اور پانی ایٹ لیسٹ ان سب لوگوں کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ مختار آباد سب ڈویژن میں جو مالی باضابطگیاں ہو رہی ہیں یا جو کرپشن کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں کا ایس ڈی او جو انتہائی بد اخلاق آدمی ہے، جس کا رویہ باعزت شہریوں کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ انتہائی ناروا ہے، اس کے سلوک کی شکایت کرتا ہر شخص دکھائی دیتا ہے، تو اس پر جو ہے فوری طور پر ارباب اختیار کو نوٹس لینا چاہیے تاکہ جو ہے وہ عام لوگوں جو ہے وہ تذلیل سے بچ سکیں اور ان کی تذلیل نہ ہو اور لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف بھی ملنا چاہیے۔ مزید اپڈیٹس تک ہمارے ساتھ رہیے گا، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔